Welcome to New Horizon English classes. Subscribe, share and press bell icon for all latest notification. Hello students, I'm Rajesh from New Horizon English classes. Once again present here. Students, today we are to discuss about verb to have. तो टू हैव का मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे टू हैव की प्रयोग करते हैं। तो टू हैव जो होता है, हैव का अलग अलग अपना अपना फॉर्म्स होते हैं जहाँ यूज किए जाते हैं टेंसेज के अकॉर्डिंग टू टेंस। तो इसको टेंस में कैसे कैसे बदलाव करते हैं तो देखते ये जो वर्ब टू हैव है, हैव का प्रेजेंट फॉर्म में हैज हैव होता है, प्रेजेंट फॉर्म में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट फॉर्म में हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में शैल विल के साथ हैव का प्रयोग कर देते हैं। तो फर्स्ट रूल्स देखते हैं प्रेजेंट का। ये जो प्रेजेंट में केस होते हैं तो प्रेजेंट का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखना है कि हैज हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो ये जो हैज है, हैज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं तो हैज का प्रयोग करते हैं जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। एज ही सी इट, क्या क्या हो तो ही सी इट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी आई वी यू दे के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब ये देखना है कि पास्ट में इसका फॉर्म कौन होता है। तो पास्ट में इसका फॉर्म हैड होता है। तो उसके हैड को कोई मॉडिफाई नहीं किया जाता है, बल्कि हैड का प्रयोग पास्ट में सभी सेट के साथ में यूज किए जाते हैं। और शेर विल के साथ जब हैव आता है तो प्रेजेंट फ्यूचर में करते हैं। सॉरी, फ्यूचर में क्या होता है, शैल विल के साथ हैव का प्रयोग। तो चलिए प्रेजेंट में देखते हैं। तो ये प्रेजेंट में आ जाता है कि प्रेजेंट में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, हैज या हैव होंगे और ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे सेंटेंसेज आता है हमारे पास, मेरे पास किताब है। तो कैसे सेंटेंसेज बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, सब्जेक्ट आई, और उसके बाद यूज क्या करेंगे हैव, और उसके बाद किताब है तो अ बुक, आई हैव अ बुक। उसके पास एक कलम है, ही हैज अ पेन। फिर यूज करेंगे तुम लोगों के पास कुछ पुस्तकें हैं, यू हैव सम बुक्स लाइक दिस विल यूज। अब बहुत सारे सेंटेंसेज इस तरह से हमें सामने आए बोलने को, तो आई थिंक देयर्स नो डाउट हम बोल सकते हैं बहुत सेंटेंस है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही बोलोगे। जैसे मुझे एक किताब है, उसे एक कलम है, तुम लोगों के पास कुछ कार है, मुझे एक पेन है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो जैसे कि मेरा एक सपना है, मेरे एक गाड़ी है, मेरा एक पुस्तक है। लाइक दिस यू कैन यूज, बट यू विल हैव टू फॉलो दिस रूल्स इन प्रेजेंट। अब देखते हैं पास्ट में इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए पास्ट की जहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट में सिंपल सा होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे नाउन होगा। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो पास्ट की जैसे बात करेंगे तो पास था की बात आएगा। जैसे उसके पास एक कलम थी, मेरा एक किताब थी, या मुझे एक किताब थी, मेरे पास एक किताब थी। लाइक दिस सेंटेंसेज विल कम बिफोर अस। तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश। तो मेरे एक सपना है था, तो आई हैड अ ड्रीम। उसे एक कार थी, सी हैड अ कार, और ही हैड अ कार बना सकते हो। यहाँ पे उसे एक कार थी, लड़का के पास है या लड़की के पास, ये डिनोट नहीं कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू सेंस ड्यूरिंग ऑफ स्पीकिंग you use your sense and use there that where you will use she or where you will use he। चलो देखते हैं। अब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में कैसे होता है। तो फ्यूचर में जैसे देखते हैं, यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हो तो फ्यूचर में ये दिखाता है शैल विल के साथ हैव का प्रयोग किया गया होता है। जैसे स्ट्रक्चर आपका आता है, रूल्स आता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा कि उसके पास होगा। जैसे बात रहेगा कि मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास एक कार होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास एक कार होगा मतलब ये कहता है कि मेरे पास एक कार होगा। आई शैल हैव अ कार, उन लोगों के पास घर होंगे। दे विल हैव हाउस। अब देखिए शैल विल का प्रयोग कहाँ करते हैं
तो सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे शैल विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये सब्जेक्ट जो होता है आई और वी मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और रेस्ट जो सेकेंड और थर्ड के साथ में क्या प्रयोग करेंगे, तो ओनली विल का प्रयोग करेंगे। अब बनाएंगे सेंटेंसेज हम, जैसे उन लोगों के पास घर होंगे, दे विल हैव अ हाउस, मेरे पास एक घड़ी होगा, आई शैल हैव अ वॉच, तुम लोगों के पास एक घोड़े होंगे, यू विल हैव अ हॉर्स, उन लोगों के पास गाड़ी होंगे, दे विल हैव वैन्स। इस तरह से हम यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका जो अगला फॉर्म